तो देखिए मॉडर्न इंडिया के अंदर हम कह सकते हैं कि 1850 से 1875 के बीच कनिंघम और बर्कले ने कवकों के पहचानने के कार्य का प्रारंभ कर दिया, लेकिन केआर कृतिकर ने वैज्ञानिक तरीके से कवकों को एकत्रित किया और उनकी पहचान सुनिश्चित करने का कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, अगला लाइन से लिखिए। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा और ये पड़ता है बिहार के अंदर। में पादप रोगों के अनुसंधान का कार्य प्रारंभ हुआ। पादप रोगों के अनुसंधान का कार्य प्रारंभ हुआ। वर्तमान में यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नाम से कहाँ स्थित है? इसका कहाँ है? IARI नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। लिखिए 1910 से पहले E.J. बटलर इंपॉर्टेंट है। 1910 से पहले E.J. बटलर ने इसी संस्थान में भारतीय कवकों तथा उनसे उत्पन्न रोगों का विस्तृत अध्ययन प्रारंभ किया। अतः बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी अतः बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? आंसर आ जाएगा बटलर। अगले से लिखिए। बटलर ने कपास व
अरहर के मलानी रोग, कपास व अरहर की मलानी रोग अनाज के कीट रोग, अनाज के कीट रोग तथा गन्ने व आलू में, गन्ने व आलू में विभिन्न रोगों का विवरण दिया। विवरण दिया। इन्होंने फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट, इन्होंने फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट नामक ग्रंथ का प्रकाशन भी किया। ये ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था, जो कि कवकों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो डिजीज है ना, उनको समझाता है। अगले लाइन से लिखिए, J.F. दस्तूर जहांगीर फरदुंजी दस्तूर के नाम से इनको जाना जाता है। फुल फॉर्म है कि जहांगीर फरदुंजी दस्तूर प्रथम भारतीय पादप रोग विज्ञानी थे। प्रथम भारतीय पादप रोग विज्ञानी थे जिन्होंने कवक व पादप रोगों का विस्तृत अध्ययन किया। कवक व पादप रोगों का विस्तृत अध्ययन किया। कवक व पादप रोगों का विस्तृत अध्ययन किया। विस्तृत अध्ययन किया तथा फाइटोफथोरा वंश तथा इनकी जातियों से उत्पन्न, फाइटोफथोरा वंश व इनकी जातियों से उत्पन्न, कवक का वंश है फाइटोफथोरा, वह इसकी जातियों से उत्पन्न अरंड तथा आलू के रोगों का वर्णन किया। लिखिए, G.S. कुलकर्णी ने ज्वार व बाजरे में मृदु रोमिल आसिता, ज्वार व बाजरे में मृदु रोमिल आसिता तथा कंड रोग का अध्ययन किया। कंड रोग का अध्ययन किया। कंड रोग का अध्ययन किया। अगला लाइन से लिखिए, मुदंकर ने कंड रोगों की पहचान तथा वर्गीकरण किया
कंड रोगों की पहचान तथा वर्गीकरण किया, कोमा लगा के लिखिए, कपास की मलानी रोग रोधी, कपास के अंदर मलानी डिजीज होती है ना, कपास की मलानी रोग रोधी, मलानी रोग रोधी किस्मों का विकास किया, विकास किया। भारतीय पादप रोग विज्ञान संस्था की स्थापना की, भारतीय पादप रोग विज्ञान संस्था की स्थापना की, स्थापना की। तथा 1948 में 1948 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जनरल का प्रकाशन प्रारंभ किया, जनरल का पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जनरल का प्रकाशन प्रारंभ किया। अगले से लिखिए, आगरा कॉलेज के प्रोफेसर करमचंद मेहता, क्या बोलते हैं, नहीं, केसी मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा कॉलेज के प्रोफेसर करमचंद मेहता ने धान्य कीटों में, धान्य कीटों में क्या, धान्य कीटों के, धान्य कीटों के फसल चक्र, फसल चक्र अर्थात पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में रोग के संचरण का विस्तृत अध्ययन किया, रोग के संचरण का विस्तृत अध्ययन किया। विस्तृत अध्ययन किया। अगले लिखिए, प्रोफेसर जयचंद लूथरा, प्रोफेसर जयचंद लूथरा तथा उनके सहयोगियों ने सलतकंड, क्या बोलते हैं इनको, लूज समट, सलतकंड की रोकथाम हेतु, सलतकंड की रोकथाम हेतु गेहूं के बीजों को, गेहूं के बीजों की, गेहूं के बीजों की धूप उपचार, धूप उपचार विधि का विकास किया, विधि का विकास किया। अगला आंसर लिखिए, आलू के रोगों पर, आलू के रोगों पर वासुदेव आजाद अग्रवाल सत्तार
हाफिज अजरेकर आदि वैज्ञानिकों ने कार्य किया। आदि वैज्ञानिकों ने कार्य किया। लिखिए पादप रोगजनक जीवाणुओं पादप रोगजनक जीवाणुओं पर एम के पटेल बी पी भिडे तथा जी रंगास्वामी ने कार्य किया। जी रंगास्वामी ने कार्य किया। अगले से लिखिए आधुनिक पादप रोग विज्ञानियों में डॉक्टर मेहरोत्रा, डॉक्टर थींड, डॉक्टर व्यास, डॉक्टर आर्य, डॉक्टर उमाकांत आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। तो ये होगी आपके मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की भारत के अंदर संभावनाएं। तो देखिए भारत के अंदर कवकों के द्वारा अधिकांश डिजीज पैदा होती है, कुछ एक डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इन रोगजनकों की कवकों और बैक्टीरिया जनित रोगों की पहचान करने का श्रेय इन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने फसली पादपों के उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये आपके मॉडर्न इंडियन प्लांट पैथोलॉजी का अध्ययन हो गया। फिर आपके पादप रोगों के सामान्य लक्षण, 5 मिनट का रिसर्च, उसके बाद नेक्स्ट क्लास।